उन्होंने एक बार किया जब मेरे से गाली गलौज काटी है सपना ने। अच्छा। मेरे से इतनी भद्दी बोली जब मेरे पे हम पे खुआब नहीं मुझे ख्याल नहीं आई। दोस्तों जब मैंने अंशु ये बोली दोनों बाप बेटा अंशु देने दे गाड़ी, मेरी बहू है मुझको गाड़ी देवा दो। समाज में कोई ऐसा कदम उठाऊं कि मैंने छोड़िए तो समाज जो चाहे जो दंड करे या मेरे को फांसी दे तो मैं फांसी लगने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। कुछ भी जो समाज जो मेरे को देगा दंड वो निभाने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। मामला है करौली जिले के नादौती क्षेत्र का रोसी गांव का ही वही गांव जहां पर कुछ टाइम पहले जो घटना हुई थी मूंछ काटने की, उसी गांव में मैं मौजूद हूं। आज एक और मामला सामने आया है। हम इनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला है, तमाम जानकारी इन्हीं से लेंगे क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं जो ससुराल पक्ष है ऊपर सीधा सट। तो हम तमाम जानकारी इन्हीं से लेंगे क्या पूरा मामला है। राम राम साहब। राम राम। आपका शुभ नाम? मनीष कुमार मीना मेरा नाम जी। रोसी का रहने वाला हूँ। क्या पूरा मामला है आपका? मामला यह है, मेरी वाइफ ने मेरे को धोखा दिया है। अच्छा। उसको फर्जी तरीके से नौकरी लगी है उसके मौसा के द्वारा, वो मेरे घर से पैसे गए हैं। अच्छा। तो 2022 में मेरी शादी हुई थी 22 जनवरी को। तो साल भर तो हम कोटा रहे थे, मैं प्राइवेट जॉब किया था कोटा में। अच्छा। तो साल भर तो बढ़िया रहे थे हम अच्छे से। उसके बाद में इसके मौसा ने मतलब सपना ने मेरे से बोला कि मेरे मौसा का कोई जानकार है तो वो नौकरी लगाता है पैसों में। मैं कौन है क्या है, और तो बताया कि यहाँ का कुंजिले का रहने वाला है। तो मैंने यहाँ के मासा से बात करी चेतराम बावनवास से। तो बा ने बताई कि तुम्हारे गांव के पास कोई राजेंद्र कुंजेला है और 15 लाख रुपया की बोल रहा हो नौकरी लगा दे गुरुबडी में। तो मैं कि 1 रुपया तो मेरे खाना है नहीं है जब मैं रुपया से नौकरी लगाऊँ। तो बानो की देख ले, अब मतलब यहाँ में प्राइवेट धंधे में तो कितने कमाया को। तो मैंने घर पे बात करी तो घर पे वो थोड़ा संशोधन कर तो मैंने हाँ भर ली वहाँ से। अच्छा। हाँ भरवे के बाद में राजेंद्र से बात हुई मेरी। तो राजेंद्र ने कही कि कोई दिक्कत नहीं है, लोन उठाया फिर रोज रुपया तो दे दीजिए, नौकरी तो मैं लगवा दूंगा मेरे हाथ में। मैंने ठीक है चल। जे के बाद में यानी मेरी वो सपना मीना का बायोमेट्रिक करवाया था फिंगर। सपना मीना आपकी वाइफ है? मेरी वाइफ है। अच्छा। उसका बायोमेट्रिक करवाया था फिंगर लक्ष्मी मीना के उससे, जो डमी लड़की है उससे। तो तब लिए थे आधा पेमेंट तो 2 लाख। उसके बाद में एग्ज़ाम लगी थी शिव ज्योति कॉलेज में कोटा में। तो एग्ज़ाम में वो ही लड़की गई थी देने के लिए, हम भी गए थे लेकिन हम बाहर थे। वो लड़की एग्ज़ाम दे के आ गई। एग्ज़ाम होने के बाद में फिर आधा पेमेंट दे दिया उसको। कुछ महीने बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट भी बढ़िया हो। जिसके बाद में मेडिकल तो यहाँ पे बीकानेर में। तो मेडिकल में भी वही लड़की बुलाई। अच्छा। जो लक्ष्मी मीना है उसने मेडिकल भी कर दिया। फिर फिजिकल की बात आती है तो फिजिकल भी उसने कंप्लीट कर दिया। अच्छा। पूरा सब कंप्लीट हो गया। लास्ट में वेरीफाई हुए थे कागज़, तो वेरीफाई में भी वही लड़की बुलाई गई थी लक्ष्मी मीना ही, वेरीफाई भी कर दिया। तो फिर राजेंद्र का फ़ोन आया था मेरे पास कि मनीष पूरा काम हो गया जहाँ तक हमारा था वो, तो अब तुम ऐसा करो जयपुर आ जाओ, जयपुर से तुम्हें हिसार जाना है। अच्छा। ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग में सपना ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है अब तो हम गए जयपुर, हमें ट्रेनिंग लेटर दे दिया जयपुर में। हम जयपुर गए और वहाँ हिसार गए थे हम सपना और में। वो ट्रेनिंग गई 15 दिन की। ट्रेनिंग होने के बाद में इसको बीकानेर में फर्स्ट जॉइनिंग मिलती है TRD में। तो उसके बाद में ठीक ठाक रही है, हम रूम भी लियो 5-6 महीने ठीक ठाक रही है बढ़िया। जे के बाद में अणाकणी कर भी लग गई मेरे से। अच्छा। कि तो कमाता नहीं है, यहाँ पे बैठा रहता है, हर छोटी मोटी बातों पे झगड़ा करती है। तो फिर मैंने घर पे खाई, आके घर पे भी खाई मैंने सपना के मेरे ससुराल में मैं इसकी मम्मी से। तो बा ने कही समझाएंगे, एक मतलब 2-4 बार तो ऐसे ही बोला, इसके नाना ने मामा ने सब ने ऐसे ही बोला। तो फिर वो जो समझा समझूर फिर मैं घर पे भी आया। तो घर से मैं 15-20 दिन बाद दोबारा गया था बीकानेर में। तो मेरे वो रूम चेंज मिला था वहाँ पे। वो या को फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं एक डायरेक्ट ऑफिस में ही गया। तो वहाँ जा मतलब फिर वो जो बाद में रूम भी बता दिया, फिर रूम पे भी आ गए हम। अच्छा। उसके बाद में फिर बीच में मतलब 1 महीना 15-20 दिन कुछ ऐसे ही ठीक रहे थे। तो एक बाद में मेरी सिस्टर की सगाई हुई थी और तो मैंने किया आप वहाँ चले गाँव में। तो मेरे से मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँ। तो मेरे को तो आना था यहाँ पे, तो मैं तो आ गया। जिसके बाद में जे मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में शादी में सपना भी बुलाई। तो बाने मुझसे कही मैं पहले कपड़ा को रुपया डलवा जब मैं आऊँगा। तो मैं इनके घर पे बात करी, मैंने पापा से मैं जब नौ कह रही है कि रुपया ड्रेस के लिए पैसे डाल तब आऊँगी मैं। तनख्वाह मिली उसी टाइम पे उसको? तभी मैंने बाबू रुपया भी डाल दिए
क्योंकि अकेले मैं घर में अकेला तो वो भी बुलावे जरूरी होती, तो इस वजह से वो बुला पैसे डाल दिए और आ गई वो। तो आने के बाद उसने यहाँ पे देखा था मतलब सिस्टर का जेवर वगैरह, तो फिर बोल रही है इतना महंगा, मतलब इतनी बड़ी शादी क्यों कर रहे हो, इतना महंगा जेवर क्यों दे रहे हो इसको, और कहाँ से दोगे फिर पैसा, पहले इतना वो है। अच्छा। मैंने तो पैसे तो ले नहीं रही है, रुपया है कर रहे हैं तो मेरे मम्मी पापा कर रहे हो, उनके दम पे कर रहे हो वो। तो फिर मतलब उसी बात पे बड़ा इशू कर दिया इस छोटी सी बात का ही। मामला हो गया। हाँ। अभी क्या बोल रहे, कब फोन किया था लास्ट आपने उनको? मेरे को काफ़ी दिन हो गए बात की। हाँ, ज्वाइनिंग कब करी थी लास्ट उन्होंने, बात करते हैं ज्वाइनिंग की? 23 में। 23 में करी थी। 23 में। और अभी क्या प्रेजेंट जॉब कर रही है कैसे? अभी सस्पेंड कर रखा है उसको कोटा में मेरी कंप्लेंट देने के बाद। आपके पास में क्या सबूत है सस्पेंड कर रहा है? कुछ सबूत नहीं है, बस जो कैसे मालूम पड़ा आपको सस्पेंड का? ये पेपर में आई थी एक बार। अच्छा। और WLI वालों से बात भी हुई थी, तो वो बता रहे थे नहीं ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। अच्छा। तो फिर टोटल कितने पैसे दिए आपने नौकरी लगाने के लिए? सपना की नौकरी के लिए दिए थे मैंने 15 लाख रुपये टोटल। मतलब कुल मिला के फर्जी तरीके से नौकरी लगी हुई है? हाँ, पूरे सीधा सेट आरोप लगा रहे हो उनको? सीधा सेट, क्योंकि मैं खुद मौजूद था काम करवाने पे उसमें, और सारे डॉक्यूमेंट्स में यही है, क्योंकि फोटो लग रही है डमी लड़की की, लक्ष्मी मीना की। जो लगाने वाला कौन था? राजेंद्र मीना था, गार्ड है, कुंजेला का रहने वाला है, नादौती तहसील का। अच्छा, नादौती का आपका क्षेत्र का? हाँ हाँ, तो उसने पूरा काम करवाया मुझे पता है। और उसके जो सपना के डॉक्यूमेंट्स है उसमें डमी लड़की के फोटो लग रहे हैं। अच्छा, अभी प्रेजेंट में। और दूसरी बात, वो जब मैं जांच में गया था कोटा में, तो मेरे को जांच अधिकारियों ने जो फिजिकल के फोटो आ गए थे, उनकी जांच पूरी हो गई थी, तो फिजिकल के फोटो भी बताए गए थे मेरे को। एग्जाम में कौन बैठा था? एग्जाम में लक्ष्मी मीना बैठी थी, श्री चंदुपुरा की रहने वाली। अच्छा। तो उसके ही फोटो आ रहे थे लड़की, डमी लड़की के। तो मैंने बोला था उनसे, मैंने सर जब कंफर्म ही हो तुमको तो फिर सस्पेंड क्यों, FIR कराओ आपके खिलाफ, तो तुम्हें पता ही चल गया। बोल रही है जो आपकी वाइफ है जो आने के लिए यहाँ पर? नहीं, उसने क्लियर मना कर दिया। अच्छा, नहीं आऊँगी। हमने गांव के आदमी भी लेके गए, तो वहाँ पे भी वे अनाप शनाप झूठे आरोप लगा रहे हैं ऊपर के, दारू पिए, वो करे, मारे पीटे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, उसको आना ही नहीं था। जगत तक वाला न्यूज जो पहले आपकी कवरेज करी थी वो आज वहाँ पर गया हुआ है, आपके ऊपर वो जो आपके ससुराल वाले आरोप लगा रहे हैं कि लफंडर है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं वो लोग। हाँ, वो तो शुरू से ही ऐसा कह रहे हैं। अच्छा। यदि ऐसी बात है तो साल भर मेरे साथ रही थी वो। पहले जब मैं बेरोजगार था, वो उसकी नौकरी नहीं थी, तो तब नहीं दिख रहा था कि ये लड़का ऐसा है। बिल्कुल। पहले भी तो नौकरी लगने के बाद में उसके भाव बढ़ गए। नौकरी लगते ही, नौकरी से 3-4 महीने बाद ही उसका बिहेवियर चेंज हो गया, बिल्कुल ही अलग। अच्छा। और अब 1.5 साल से बिल्कुल बीकानेर से म्यूचुअल ट्रांसफ़र होया, तब तक ऐसा कोई कंप्लेंट वगैरह भी नहीं थी, लेकिन मेरे को बताया तक नहीं कि मेरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया, मैं कोटा आ रही हूँ, कोई संपर्क नहीं। और फिर इसके मैं खूब प्रयास किया था मैंने कि घर पे गए। आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं कराई थाने के अंदर? कुछ नहीं कराई मैंने जी। पहले तो मैं यही प्रयास कर रहा था कि घर टूटे ना, लेकिन इन्होंने तो मतलब इनके था ही नहीं आने का, इनके तो बस नौकरी लग गई, तो उसी दिन से सोच लिया। डॉक्यूमेंट्स क्या आपके पास में? हाँ, ये इसके जो कंप्लेंट दी थी मैंने SOG में, जहाँ अच्छा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और इसके जो दस्तावेज है वो डमी लड़की वाले, वो भी है पूरे। अच्छा। वो भी है मेरे पास। और वहाँ पे शादी मेरी 2022 में हो गई थी। अच्छा। लेकिन वहाँ पे अनमेरिड बन के गई है, क्योंकि वो जो डमी लड़की है वो अनमेरिड थी। सपना मीना। हाँ, और ये फोटो है जो डमी लड़की का है। अच्छा। ओरिजिनल का अलग है। तो आपकी वाइफ का नहीं है फोटो? नहीं है, दूसरे मतलब 1-2 पन्नों में उसके भी फोटो लग रहे हैं, और 1-2 जो ऑनलाइन कागज है। तो ये तहकीकात का विषय है, जांच का विषय है, क्योंकि जांच करने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। अभी आप बोल रहे हो कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और आप क्या कहना चाहोगे इस मामले पर? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ सर, मेरे तो वो ज़मीन बेखा गई। अच्छा। पहली बात तो, और मैंने बहुत प्रयास किया, मैं सपना चल, हम बहुत ढूंढी थी हमने बीकानेर में। शादी करने के बाद में ही उसको गवर्नमेंट जॉब का सपना था, आपकी बहू है जो गवर्नमेंट जॉब लगे, पर गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में उसके भाव बढ़ गए। मना कर दिया, उनकी मिली हुई भगत थी इनकी। ये जो चेतराम है, राजेंद्र है, उनका मामा है रविंद्र। कौन है चेतराम राजेंद्र? चेतराम इसका मौसा है। अच्छा। और रविंद्र इसका मामा है। ये सपना का क्या है? आप क्या मिली हुई भगत थी, इसलिए आरोप लगा रहा हूँ मैं कि लड़का था सीधा साधा, कि उसकी बहन एक शादी वाली और हो रही है, कि उसमें लगाऊं पैसा, कि इसकी सिस्टर के पैसे लगाऊं, तो इसलिए इनका। आप तो सीधा साधा बोल रहे हो, वो तो आरोप लगा रहे हैं आपके बच्चे के ऊपर कि भाई लफंडर है, शराब पीता है, या कुछ ऐसा। अगर शराब पीता तो मैंने खुद इसका मेडिकल करवाओ, मैं इस पे भी, लेकिन उस पे भी नहीं रुकी वो। अच्छा। कि नहीं मैं तो आऊँगी नहीं। मैं इनके गाँव में गया था, मेरे गाड़ी का लॉन्च करी थी इसकी मम्मी ने टिगरिया में। एक बनवारी नाम का है इनका, भैया का मामा लगता है परिवार में, उसकी बच्ची की शादी थी, उसमें गए थे ये मनीष और इसका फूफा महसुआ वाला।
फिर उनसे गाड़ी गड़ोज की। फिर दूसरे दिन मैं भी बुलाया मैंने कहा पापा तू आ। फिर मैं गया तो साहब मेरे सामने भी उनकी मम्मी ने, सपना ने, जैसे मोहंडे में से लिख रहे हैं ना ऐसे गाड़ी गलौज पकी, क्यों आते हो तुम यहाँ, क्या है तुम्हारे यहाँ। और फिर उसका एक नानो राम प्रसाद नाम को परिवार में बाने भी नहीं खाई, मतलब बदतमीजी से बोले हो मेरे को, क्यों आए हो तुम यहाँ, हमारे बच्चे के लेवल तुम्हारा बच्चा पहुँच जाए, जब आ जाएगा तुम फूटो यहाँ से भगो। हमको कोई इस तरीके का रेस्पॉन्ड नहीं दिया कि ये मेरे ब्याई है, कि मेरा मेहमान है। आपने कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराई है कुछ, या फिर फर्जी गवर्नमेंट जॉब लगी है इसकी तरफ से, या फिर कोई? जब तक हमने कोई शिकायत नहीं करी थी। अच्छा। शिकायत हमने शायद सितंबर में करी है इसकी। अच्छा। जून जुलाई अगस्त सितंबर हम खूब घूमे, खूब ढूंढे, हम दोनों बाप बेटा ही हम जावे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करी उनने। टेगरिया में बिल्कुल सुनवाई नहीं करी। टेगरिया या के मामा है, अच्छा, वो क्या नाम, नानो या को सामरमल नाम है, जो वो खत्म हो गया यही बेयोग में, उन्हें खत्म नहीं होता वो, इसी बेयोग में खत्म, इसने तो मानी नहीं और वो खत्म हो गया। उसके बाद में ये अब तो जनो जनो तो नाना बन गो, जनो जनो मामा बन गो। और वो रविंद्र मामा क्या है ना, उसने ज़्यादा इंटरफेयर किया है। मेरे से कह रहा है कि मनीष को आप वहाँ क्यों भेजते हो बीकानेर में, क्यों, कि नहीं वो मानी रहेगो। तो मैं क्या यार ये मनीष के छोटे साड़े रख दे, अच्छा, कि नहीं। फिर या कि मौसी एक अमराबाद की, अमराबाद में सास रहा को भाने खाई कि बस छोरा भेज दो ना, लेकिन नहीं मेहमान ही क्यों रखे नहीं साथ में, कि नहीं तू कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली। एक इसकी मौसी है बामणोस में चेतराम के, उसका नाम शायद है फिल्म है। अच्छा। तो फिल्मा क्या है ना, वो बैन हिडो ले थे। हमने तो एक बात से कोशिश कर ली, मैं क्या यार तू कम से कम डटो बयान जी डटो, उन्हीं मैं बैग जगह, मतलब हर थाने में, हर कोर्ट कचहरी में वह ले घूम रही है, जगह जगह घूम रही है वह। मैंने बस मैं बयान थोड़े रोको, जहाँ तक हमने कोई शिकायत नहीं करी। जे पहले चेतराम ने आरोप लगा दिया हम पे, कि उसने तो आरोप, उसने तो शिकायत कर दी मनीष ने। मैं 5 आदमी लेके गया था यहाँ से। अच्छा। जब चेतराम ने एक मौसान का खाई, 5 आदमी वहाँ पर लेके गए थे, वहाँ पे टेगरिया में लेके गया था मैं, दुब्बी में लेके नहीं गया। अच्छा। जो शादी यहाँ से करी थी टेगरिया से उसके नाने ने, तो इसलिए टेगरिया जाना पड़ेगा। दुब्बी में तो क्यों, दुब्बी पंच पटेल को इकट्ठा किया आपने? वो घर ही घर के हुए थे। अच्छा, पंच पटेल इसलिए बेड़े नहीं हुए, उनकी बेंगड़े मेरी बेंगड़े, जब तक कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन चेतराम ने आरोप लगाया था हम पे कि इसने तो शिकायत कर दी, तो हमारे जैक जुगाड़ थे बीकानेर में, तो इसलिए हमने रफे दफे करवा दिए। और इसने तो पहले ही शिकायत कर दी। फिर हमारे लोगों ने कही कि भाई शिकायत कौन करी, तू मैन, कि नहीं शिकायत कर दी। और कोटा आ गई। कोटा हमको ये मैसेज नहीं छोड़ा कि मैं मनीष यहाँ कोटा आ गई, तू सामान लुआ पे आ जा, के आप कमरा लेंगे, क्या होगा। वो तो मौसा के घर में यार घुस गई। फिर हमसे तो किसी लोगों ने, यहाँ पड़ोसी ने कही कि यार तेरे बहू को ट्रांसफर होगा, और वो वहाँ आ गई, उसने स्टेटस पे लगा रखा था। अब मेरे मैं तो जानता नहीं फोन उनके मामले में। अभी क्या बोल रहे हैं खिदाने के लिए, वो वहाँ से मना कर दिया बिल्कुल। क्या बोला आपने, क्या मना किया? देखो बिल्कुल नहीं जाऊंगी तेरे सोरा के नहीं में। क्यों? कोई वजह नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया उसने। देखो ऐसा तो कैसा होता है, कोई वजह नहीं हो, फिर भाई कुछ तो वजह होगी। वजह तो यही बता रही है कि ये मारता पीटता है, दारू पीता है, बस अपने मन से ही, क्योंकि उसको आना नहीं है ना, आना नहीं है उसको। और फिर अब हवा लग गई, बाहर की रुपया आ रहे, नौकरी लग गई, और मैं ठहरो बेरोजगार, यह वजह से। तो आपके आरोप के अनुसार तो जो बहू बेटी है उनको फड़ाना ही बेकार है, क्योंकि नौकरी लगने के बाद में तो फिर, क्योंकि ये जो और भी तैयारी कर रही है बहू बेटी, उनके ऊपर भी एक कलंक लग रहा है सर। हर कोई खानदान नहीं होता सर ऐसा, हर एक कोई खानदान नहीं होता ऐसा। अच्छा, हर आदमी थोड़ी होता है। केस देखने को मिल रहे हैं ऐसे। हाँ है, लेकिन ऐसे आदमी नहीं है, ऐसी औरत नहीं निकलेंगी जो अब खुद के आदमी को छोड़कर मैंने मेरी जान फंसाकर और इतनी रकम, मोटी रकम दे दी। हर आदमी नहीं दे सकता है रुपया, और अब हमारी जान को तक रहे। आपने अपने बच्चे को नौकरी नहीं लगा करके आपकी बहू को नौकरी लगाया सर, पैसे दे करके? हाँ है? वो उनकी साजिश थी। अच्छा। अगर तो या तो तुम नौकरी लगाओ, और हमारी छोरी नहीं रहेगी, उनका तो हाई फाई काम थे। मैं तो फंस गो साहब, मैं क्या करूँ। वो तो कोटा भेज दी हमने यहाँ से 1 महीने बाद में, शादी के बाद में ही। हमको क्या पता था ऐसे ये इनको कोई षड्यंत्र है, ये चेतराम को या मामा को, और चेतराम और वो राजेंद्र संग साथ साथ में नौकरी करे हुए वर्कशॉप में। इनकी तो मिली हुई भगत थी, हमको पता नहीं था। हमारे साथ रणनीति क्या रहेगी, क्या प्लान करोगे आगे, आप बात करते हैं तो? हमारी रणनीति ये है, हमारी जब तक तीनों घर के इनकी जब तक जान रहेगी, जब हम इसी बात को बोलते रहेंगे। अब वो विभाग जाने, रेलवे विभाग जाने या पुलिस प्रशासन जाने, उनको क्या करना है क्या नहीं, हम तो हमारी जान रहेगी जब तक। आपने रेलवे विभाग के अंदर कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराई है, कुछ जांच कमेटी के लिए कुछ आपने आवेदन किया, कुछ ज्ञापन वगैरह दिया किसी को? बिल्कुल दिया है हमने, डीआरएम साहब को दिया है, और जबलपुर भी दिया हमने, सबड़े दे दिया। हमारे जो काम है सब कर दिया हमने। अच्छा। हाँ। फर्स्ट ज्वाइनिंग कहाँ पर हुई थी इसकी? बीकानेर। बीकानेर से फिर ट्रांसफर हुआ कोटा? कोटा ट्रांसफर हुआ है इसका। अच्छा। हमको ये 1 रुपया नहीं दिया हमको उसने। इसकी मम्मी को दिया पूरा पैसा दुब्बी में। पूरणमल की बच्ची है ये, दुब्बी से। और नाने ने शादी करी थी इसकी, तो हमने तो ये
ऐसे करी मैं चलो कोई बात नहीं, इसके बाप नहीं तो मैं भी बाप हूँ मैं किसका। अब वो बच्ची को ज़्यादा रिएक्शन करेगी। जी, आपने पैसा जमीन जायदाद बेच करके आपने उसको भाई नौकरी पर लगाया फर्जी तरीके से, आप सीधे से आरोप लगा रहे हो। अब मेरे जो साहब इसको जानकारी है, कोई जानकारी भी नहीं की। अच्छा, अगर मेरी तक आपने तो पैसा दिया, पैसा दिया, हाँ मेरी क्या जानकारी, अगर मेरी तक जानकारी होती है, अप्रोच होती तो मेरे छोरा ही लगाता ना मैं। अच्छा, मेरी छोरिया लगा तो मेरी छोरिया में भी है जानकारी, तो उन्हीं की थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। चेतराम की, राजेंद्र की, बाग मामा की, इनकी जानकारी, हमारी तो कोई जानकारी को नहीं। और भी हम बात करेंगे इनकी मम्मी जी से। अब क्या कहना चाहोगे इस मामले पर? मैं ये खेवसा हूँ पास में जाओ। कि मैंने बहू से बढ़िया प्यार दियो, तो बेटा से लड़ाई झगड़ा करने लगी। जब मैंने ये बोली कि सपना बेटा, लेकिन हमसे दोनों सास ससुर से अलग हो जाओ, तेरे नफरत हो तो, पर मनीष को बेटा को साथ में रख ले, अच्छा, तेरे जीवन तक साथ में रख मनीष को बेटा। ये मैंने बस बोली। और मैंने बेटी ने रखी, इसो बेटी रखी मैंने, सपना बहू जब बेटी बना कर रखी मैंने, मेरी बेटी दूर कर दी, वो बेटी रखी मैंने बना रही। पर बेटा मैंने कि तू मेरा बेटा बेटी रखी, आपने जो बेटी बना के रखी उस बेटी ने तो धोखा दे दिया। हाँ, उस बेटी ने धोखा दे दिया, अब दे दिया। पर अब मैं ये कहना चाहूँ, या तो मेरा नाम है वजिया कचू, उन्हें मैं तुम पटली बैठे तीन वर्ग का यार नौकरी पे से हटनी चाहिए या। अच्छा, या मैं यही चाहूँ कि नौकरी पे से हटे या। जो अब मैं कर्जा दूँ तो मैं कर्जों का ही में से दूंगी, कर्जों का ही में से दूँ, मेरे खिने कुछ भी नहीं है। हमसे ही पूछते हैं सर, मैं सजा खावत तैयार हूँ कि तुम्हारे वो फलाना वो बच्ची के प्रूफ दो, सारे प्रूफ दे दिए। और हमसे ही कह रहे वो खा रहती है, वो फलानी खा रहती है, वो राजेंद्र खा रहता है। हमको क्या पता खा रहता है खाने रहता है, ये विभाग जाने, रेलवे विभाग जाने, पुलिस प्रशासन जाने इस चीज़ को। हम बार बार विनती कर रहे हैं सर हमारी सुनो। उनके मोबाइल होगा, मोबाइल नंबर तो होंगे उनके पास में, मोबाइल तो होगा। मोबाइल ना, हाँ मोबाइल तो है। फोन वगैरह नहीं किया कभी उनको? फोन एक बार किया जब मेरे से गाली गलौज काटी सपना ने। अच्छा, मेरे से इतनी भद्दी बोली जब मेरे पे हम पे खुआब नहीं आ मुझ खुआल नहीं आई। जब दोस्तों मैंने अंशु ये बोली, दोनों बाप बेटा अंशु देने दे गाड़ी, मेरी बहू है, मुझको गाड़ी दे पा दो, रहेगी मेरी बहू। पर वाने मेरे को ओजू मैंने फोन करा तो ओजू भी वाने मुझसे गाड़ी गलौज करी, शिकायत नहीं करी, देर पहले उसने गाड़ी गलौज करी थी। अच्छा, जिस पहले ही जो भद्दे शब्द जो नहीं बोलबे के सद में खे नहीं सकता उन चीजों को, जेबानी यूज में लिए सपना ने या की मम्मी से। दोस्तों जी, दोस्तों आप देख सकते हो ये रोसी गांव का मामला है, नादौती क्षेत्र का, करौली जिला करौली लगता है। तमाम आरोप जो लड़के वाले हैं उन्होंने जो लड़की वाले को ऊपर आरोप लगाए हैं सीधा सट की नौकरी लगने के बाद में इन्होंने कैसे करके मेहनत करके इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और फर्जी तरीके से नौकरी लगाया, ये सीधा सट इनका आरोप है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है, इन्होंने कुछ शायद ज्ञापन वगैरह दिए DRM को, तमाम रेलवे अधिकारियों को। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अभी प्रेजेंट में जो इसकी बहू है मनीष की, जो अभी सस्पेंड चल रही है। तो तमाम जानकारी मैंने ली थी। आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। और मैं कोशिश करूँगा सवाई माधोपुर में जो की वाइफ है, जो ससुराल पक्ष है, उनसे भी बात करने की, तो मेरे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। हमारी गलती हुई सर, हमारी गलती हुई तो वो समाज बोले ठोकर आग लगा दे। मैं समाज के लिए बिल्कुल ही तन मन धन से तैयार हूँ। हम तीनों वर्ग के अपने यहाँ से लोगों को समाज में कोई ऐसा कदम उठाऊं कि मैंने छोड़िए, तो समाज जो चाहे जो दंड करे या मेरे को फांसी दे तो मैं फांसी लगने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, कुछ भी जो समाज जो मेरे को देगा दंड वो निभाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ के PR में गए सपना का हम दोनों आदमी, तो यहाँ की मामी, बड़ी मामी और बड़ा मामा ने ये मेरे से कहा बोली कि बयान आपने नौकरी लगा के बहुत गलत किया। तो मैंने कही कि बयान आज कह रही हो तो मैं पहले भी आई, ब्याह के बाद में आई, जब भी मुझसे कह देते कि कोई कछु तुम्हारे मन में विचार हुए मत करियो, ये छोरी थोड़ी सी फाल्ट है। तो मैं अब नौकरी लगा दी, अब बोल रहे अम्मो पे क्या बनेगा, नौकरी लगी के बाद मैं अम्मो से कह रहे अम्मो पे क्या होएगा, नहीं कि आपने बहुत गलत कर दिया, ये लड़की तो बहुत खराब है। या कि मामी ने और बड़ा मामा ने खाई है। अच्छा, विष्णु नाम है बड़ा मामा को नाम, और मामी को नाम थोड़ा मेरी याद पे से उठ रही है। और अच्छा, किनका मामा का है? सपना का मामा, खुद ने बोली है। ये बेकार है। जब मैंने लेकिन ये नौकरी पे थी उस टाइम पे। जो बात आप बोल रहे हैं वो पहले बोलते तो शायद शादी नहीं करते आप। शादी नहीं करती हम, और मैं रकम नहीं शादी नहीं करती, मैं आज मेरे रुपया नहीं लगाती, मैं जमीन बेचता। पहले नहीं बोला, शादी हुई है जे के बाद में बोले। परिवार वाले ने बेरवानी, हम तो जाने को नहीं, लेकिन बेरवानी ने बोली थी कि तुमने बहुत गलत किया है, जे इसके साथ में ये इतने पैसे लगा तुमने नौकरी करी है, तो मैं क्या करे साहब, हम अब तो फंस गए सर हम। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एक बेटियों पे जो शादी होने के बाद में एक कलंक है, क्योंकि हालांकि सब लड़की ऐसी नहीं होती,